बाबा की बत्ती विशेष शुद्धता के साथ खाना बना रहे, +1। दूसरा, भगवान की याद में खाना बना रहे, दूसरा +. तीसरा, भगवान को भोग लगा रहे। चौथा, भगवान की याद में खा रहे, फिर भी बीमार हो रहे हैं। जैसे दुनिया वाले बीमार होते वैसे ही हम भी बीमार हो रहे हैं। तो मामला कहां गड़बड़ हो रहा है? तो मैंने जब बहुत समझने की कोशिश किया तब पता पड़ा वो लोग भी वही तेल से खाना बना रहे, हम भी वही तेल से खाना बना रहे, इसलिए बीमार हो रहे। जो हेक्साइन, फास्फोरिक एसिड, कास्टिक सोडा, एथेनॉल वगैरह है ना, जो उसमें मिक्स कर रहे, उसकी सफाई कर करके आपकी किडनी फेल हो रहा है, उसकी सफाई कर करके आपका लिवर फेल हो रहा है, उसकी सफाई कर नहीं पा रहे इसलिए आपकी हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, उसकी सफाई नहीं हो पा रहा है इसलिए में किडनी में स्टोन बन रहा है, वो सफाई नहीं हो पा रहा है इसलिए वो टॉक्सिन्स आपको कैंसर पैदा कर रही है। ये जो सारे मुख्य बीमारियां है, सारी बीमारियों का जड़ है बोतल वाला अमृत जो आप यूज कर रहे हो। ये बोतल वाला तेल का नाम तेल है ही नहीं। अगर सोचिए उसमें 300 ml तेल है, बाकी सारा मामला गड़बड़ है, वो तेल हुआ या जहर हुआ? जाने अनजाने में डेली जहर रूपी हम तेल यूज कर रहे, इसलिए हम बीमार हो रहे। इसमें जब तक परिवर्तन नहीं लाओगे आपको बीमारियों से कोई बचा नहीं सकते हैं। एक है तेल, गलत तेल यूज कर रहे जिस कारण से हम बीमार हो रहे हैं। दूसरा है गलत क्वांटिटी, जितना जरूरत है उससे हम 4 से 6 गुना तेल यूज कर रहे हैं, जिस कारण से आपके लिवर किडनी फेल हो रहे हैं। दूसरा गलती। और तीसरा गलती है माताएं जो खाना बनाने की विधि में गड़बड़ी कर रहे हैं, जिस कारण से आप अपने परिवार को बीमार बना रहे हो, आपको पता ही नहीं है। मैं तीसरी बात बताऊंगा तो आप वंडर खाओगे कि क्या गलती कर रहे हो, आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है। खाना बनाने की विधि में एक बहुत बड़ा गड़बड़ी जो हमें बीमार बना रही है। ये तीनों बातों को हमें ठीक करना है। जैसे खाना बनाते हो, पहला सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाया, तेल डाला। कौन सी तेल डाला? जहर वाला तेल, उसका ओरिजिनल नाम है जहर वाला तेल, ठीक है। और कितना डाला? 1 करछी, आधी करछी, जितना माताओं को श्रद्धा है उतना डाल देते हैं। दूसरा गलती किया, एक है गलत तेल डाला, दूसरा गलती किया जितना जरूरत है उससे ज्यादा डाला। और तीसरा गलती जो हम कर रहे हैं वो है जब तेल गर्म हो जाता है सबसे पहला उसमें जीरा, राई, जीरा, हल्दी, हिंग, नमक एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक डाल के सारे मसालों को जला देते हैं। जीरा, हल्दी, हिंग ये सब चीज क्या है? औषधियां है। और इस औषधियों को आप गरम तेल में डाल के क्या किया? पकाया, जलाया? आपने जलाया, पकाया नहीं। जो जलते समय जो बदबू आता है वो माताओं को खुशबू लगता है, उसका बिना खाना बना रहे ऐसा महसूस ही नहीं होता है उनको। ये बहुत बड़ा गलती है जो आप खाना बनाने में कर रहे हो। हमारे बुजुर्गों ने जीरा, हल्दी, हिंग वो यूज करते थे, मगर यूज करने की तरीका अलग था। दूसरा, जीरा, हल्दी, हिंग तो डाला, उसको तो जला दिया। और सबसे बड़ा गलती एक है जहर वाला तेल, और दूसरा सबसे बड़ा गलती उसमें मसाला डाल के जलाना, और तीसरा गलती है उसमें नमक डालना। गलत तेल में और नमक डाल के उसको और जहरीला बना रहे, आपको पता ही नहीं है। उसके बाद आप सब्जी बना के जो सब्जी बना रहे हो वो सब्जी नहीं है, सब्जी का रूप में आप पॉइजन खा रहे हो, इसलिए आप बीमार हो रहे हो। देखिए, आप रोटी खा रहे गलत है, चावल खा रहे हो गलत है, सारी गड़बड़ी कहां हो रहा है? सब्जी में।
क्योंकि हम जाने अनजाने में सब्जी को जहर बना के खा रहे हम। सब्जी भी गलत नहीं है, रॉ मटेरियल, मगर जब उसको बना दिया वो सब्जी नहीं, वो जहरीला सब्जी बन गई है, आपको पता ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए कितना भी अच्छा घर में बना के खा रहे हो तो भी आप बीमार हो रहे हो। मैं सही कहा गलत कहा? फिर हमें क्या करना चाहिए? उसमें परिवर्तन लाओ। ये हंसने की बात नहीं है, ये गंभीरता से सोचने की बात है। अगर आपको सचमुच निरोगी रहना है, इसमें परिवर्तन लाओ। क्या क्या परिवर्तन? जो 4 गलतियां कर रहे हो उसे चारों को ठीक करना है। सबसे पहला गलती है जो तेल यूज कर रहे हो उसमें परिवर्तन लाओ। कंपनी वाले तेल की जगह पे कोल्ड प्रेस ऑयल, गाने का तेल, कोलू का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, गाने का तेल बोलते हैं। कोल्ड प्रेस ऑयल आजकल कई जगह मशीन लगे हुए हैं, तो वहां से ले लीजिए। उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, उसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं है, मगर 280-300 रुपये में मिलेगा, लीजिए, कोई नुकसान नहीं है उसमें। कई लोग बोलते हैं भाई जी डबल रेट है, हमारा बजट गड़बड़ होगा, बीमारी हो गया तो लाखों रुपए निकल आएगा, मगर तेल के लिए पैसा नहीं निकलेगा। तेल में पैसे लगाना अच्छा है या हॉस्पिटलों में पैसा लगाना अच्छा है? जरा सोचे। और दूसरा, उसका भी समाधान मैं बताऊंगा, वो है, उसका समाधान है आप जितना तेल यूज करते हो उसमें आधा यूज करो। हमें इतनी जरूरत नहीं है जितना आप यूज करते हो, उसमें आधा यूज करो, तो आपके बजट बैलेंस हो गया, नहीं हुआ? दूसरा, आपके शरीर में फैट्स और कैलोरीज, एक्स्ट्रा कैलोरीज कम हो गया, तो डबल फायदा होगा। तो इस प्रकार से पहला तेल में चेंज करो, दूसरा क्वांटिटी कम करो, और तीसरा है बनाने की विधि में परिवर्तन लाओ। वो है पहले कढ़ाई लगाया, सबसे पहला 1 या मैक्सिमम 2 चम्मच, घर में अगर 4 लोग हैं तो आपको 1 या 2 चम्मच ना, पहले नॉर्मली माताएं कम से कम 4 चम्मच तेल डालते थे, उसको 2 में लाना है, पहला परिवर्तन। उसके बाद उसको ब्रशिंग कर दो, क्योंकि आपने कम तेल डाला तो उसको कढ़ाई में थोड़ा सा उसको फैला दो, नहीं तो कढ़ाई को घुमा दो तो भी हो जाएगा। थोड़ा तेल 50% कढ़ाई तक लग गया, ठीक है। उसके बाद तेल गरम होते ही सबसे पहला सब्जी बनाने की सही विधि मैं आपको बता रहा हूं। तेल गरम हुआ, कम डाला आपने, शुद्ध तेल डाला, कम तेल डाला। तेल गरम होने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्ची, जैसा आप खाते हो उससे थोड़ा सा कम, उसमें भी 20-30% कम ले आओ। कम खाते हैं तो कोई बात नहीं। पहले हरी मिर्ची डाला, हरी मिर्ची थोड़ा सा पकते ही, माताओं को कोई भी चीज तेल में डाले ना, जब तक उसको जलाएंगे नहीं मजा नहीं आता है, मगर हमें जलाना नहीं, पकाना है, ठीक है। हरी मिर्ची डाला, थोड़ा पक गया, हल्का सा सफेद सफेद हो गया चारों तरफ। अभी जो है सीधा आपको जो सब्जी बनाना है वो सब्जी डालना है। आपने 2 चम्मच तेल डाला, हरी मिर्ची डाला, तो हरी मिर्ची ने लगभग 1 चम्मच तेल पी लिया, समझो 1 चम्मच बचा है। आपने सब्जी डाल के तुरंत करछी को हिलाना है, तो जो बचा कुचा तेल है वो सारी सब्जी में लग जाएगा। माताएं सब्जी बनाते हैं तो तेल में सब्जी डूब जाना चाहिए, जिसको तरी वाला सब्जी कहते हैं। जो तरी वाला सब्जी खाते हैं वो जल्दी तर जाते हैं। इसलिए तेल कम से कम यूज करो और डालने की विधि में परिवर्तन लाओ। सब्जी को हिलाया तो तेल सारी सब्जी में लग गया। अभी तेल बिल्कुल नहीं है कढ़ाई में, थोड़ा सा मिर्ची ने खा लिया, थोड़ा से सब्जी ने ले लिया। अभी काम है पकाने का। तो कैसे पकाएं? उसके लिए थोड़ा सा गर्म पानी डालो। आप माताओं को इतना पता होता है कितना क्वांटिटी है, मुझे कितना डाले, तो कौन सी सब्जी के लिए कितना पानी डालना, इतना
भगवान ने आपको समझ दिया है, तो उतना तेल पानी डालो, गर्म पानी, 5 मिनट सब्जी को पकाओ। उसके बाद 5 मिनट के बाद ढक्कन निकाल के ऊपर से बूंदा हुआ जीरा, जीरा नहीं, कच्चा जीरा नहीं, बूंदा हुआ जीरे को बूंद के रखो। 500 ग्राम लाया आपने, 100 ग्राम बूंद के एक छोटी डब्बी में रख दो। 1 हफ्ते में एक बार में बूंदना है, ठीक है। बूंदा हुआ जीरा आधी चम्मच डाल दिया। उसके बाद हल्दी डाल दिया, हिंग डाल दिया, आधी चम्मच जीरा डाला तो क्वांटिटी आप सबको पता है, तो आधी हल्दी उससे आधी और हिंग उससे आधा डाल के सब्जी को हिलाना नहीं, डालते समय थोड़ा सा फैलाते हुए सब्जी में डालना है। उसको ऊपर से अगर टमाटर डालना हो या टमाटर पेस्ट डालना हो तो ऊपर से डाल दो। सब्जी को बिल्कुल नहीं हिलाना। 5 मिनट ढक के रख दो। उससे वो जीरा, हल्दी, हिंग के अंदर का जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज है वो पूरा सब्जी में फैल जाएगा। उसके बाद अब 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल दो, थोड़ा सा हिला दो। तो पहले हम ये सबको जला देते थे, जिस कारण से सब्जी का कोई महत्व नहीं रहता था, तो इसलिए उसको ऊपर से डालो। 5 मिनट पकाओ। उसके बाद और 5 मिनट पकाएंगे, सब्जी रेडी होगा। स्टोव बंद करो। स्टोव बंद करके ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालो। धनिया पत्ता डालने के बाद स्टोव चालू नहीं होनी चाहिए। सब्जी के अंदर जो गर्मी है उससे वो सब्जी पक जाए। उसको पकाएंगे तो उसकी विटामिन्स कम हो जाएंगे, तो पकाना नहीं। उसके बाद लास्ट में ऊपर से सेंधा नमक, काला नमक या हिमालयन पिंक साल्ट ऊपर से डालना है, आधी चम्मच। 4 लोगों के लिए आधी चम्मच। माताओं को नमक से ज्यादा प्यार है, 1 चम्मच, 1.5 नहीं, आधी चम्मच। क्वांटिटी भी मैं साथ में बता रहा हूं, 4 लोगों के लिए आधी चम्मच डालो। उससे कम डालते हो अहो सौभाग्य, क्योंकि नमक जितना जरूरत है उससे ज्यादा यूज होते तो ब्लड मोटा हो जाता है। यही बीपी का मुख्य कारण बनता है। नमक कम तो ब्लड पतला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है सब्जी बनाने की विधि। इस प्रकार से आप सब्जी बनाएंगे तो ये सब्जी अमृतमय सब्जी है। जाने अनजाने में जो इतना साल से आप जो सब्जी बना के खा रहे हो ना, वो सब्जी जहर बनकर आपको बीमार बना रही है, आपके परिवार को बीमार बना रही है। तो इस प्रकार से शुद्ध तेल में, कम से कम तेल में, मसाले ऊपर डाल के, सभी चीजें ऊपर डाल के बनाओ जी। कोल्ड प्रेस ऑयल, कच्चे गाने का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, गाने का तेल, कोलू का तेल, जो भी आप कहें। तो ये है जैसे नॉर्मली आपको दिखाते हैं वीडियो में। दूसरा है, 1 मिनट, दूसरा है ड्राई छोक, एक है ऑयल वाला। आजकल किसी को बीमारियां हो गई है, ये जिसको बीमार नहीं है उनके लिए बताया। जो बीमार है उनको सब्जी बनाने की विधि है ड्राई छोक। कढ़ाई में सबसे पहला दाल डालो, या जो भी दाल डालना है या राई डालना है साथ में डाल के ड्राई छोक लगाओ, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा फटते ही साथ में कड़ी पत्ता, ये सारी चीजें ये ड्राई छोक करने की विधि है। उसके बाद में आपको टमाटर डाल के जो सब्जी बनाना है वो सब्जी डाल दो। जैसे अलग अलग प्रकार की, थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो रही है क्या उनको? थोड़ा मुझे ज्यादा ऊंचा बोलना ना पड़े। इस प्रकार के हम सब्जी डाल के, आप उस सब्जी में विशेष रूप से अगर आपको तेल नहीं डालते हो तो उसमें ये चीजें डालो। आपने तेल नहीं डाला, शरीर को थोड़ा बहुत फैट चाहिए, तो सब्जी बनाने के बाद ऊपर से कोकोनट पाउडर डाल सकते हैं, मूंगफली, तिल बूंद के उसका पाउडर डाल सकते हैं आप, या मलाई, दूध का ऊपर का जो मलाई है वो भी डाल सकते हैं। पूरा होने के बाद, सब्जी पूरा होने के बाद ऊपर से आप इस प्रकार की चीज डाल सकते हो, जिससे आपकी फैट की रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाएगा। तो ये है सब्जी बनाने की विधि। नेक्स्ट है चौथी बात। 3 बातें हो गया। चौथी बात है डेली आधा घंटा जरूर पैदल करो।
व्यायाम करो या एक्सरसाइज करो, जो भी करो, इससे आपके आजकल जो ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम जो ज़्यादा हो रहे वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम जब 5 से 10 मिनट पैदल करने के बाद हमारा सारा खून गर्म भी हो जाता है और पूरा सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। इसलिए आधा घंटा 5-10 मिनट पैदल, अगर आपने 10 मिनट पैदल 4 बार किया उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कम से कम आधा घंटा बिना रुक के हमें पैदल करनी चाहिए। ठीक है, यह है चौथी बात। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए भाई जी, थोड़ा सा हल्का सा। यह है चौथी बात। और पांचवी बात है वो है हेल्थ मेडिटेशन। हम योग तो कर रहे हैं, शरीर को सकाश देने का योग हम नहीं कर रहे। हम योग कर रहे आत्मा को पावन बनाने के लिए। बाबा कहते हैं शारीरिक हिसाब चुप्त करने के लिए कर्म भोग को योग से चुप्त करो। अर्थात आपको आने वाली बीमारियों से आपको बचना है। डेली 5 से 10 मिनट हमें शरीर के लिए सकाश योग करना चाहिए, मगर ये नहीं करते हैं। जैसे बाबा मुरली में बताते हैं हमें 3 पिताएं हैं, पारलौकिक, अलौकिक और लौकिक। उसी प्रकार से हमें भी 3 शरीर है। एक है बाहरी शरीर, दूसरा है अंदरी शरीर, आंतरिक शरीर, तीसरा है सूक्ष्म शरीर। तो मैं आपको बताया बाहरी शरीर का सफाई सबको आता ही है। आंतरिक शरीर की सफाई करने के लिए हम सही मात्रा में पानी पीना चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा है सूक्ष्म शरीर की सफाई। तो हमारा सूक्ष्म शरीर, आपको एक और एक सीक्रेट है जो हमारा ऋषि मुनियों ने बताया है, जिसको हम सारी दुनिया भी भूल गई है। वो है कोई भी बीमारी पहले सूक्ष्म शरीर में शुरू होता है, उसके बाद आंतरिक शरीर में, उसके बाद में स्थूल रूप में आपको दिखाई देता है। हमारे शरीर के अंदर, जो सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा यहां बैठकर पूरा अपनी शक्तियों के द्वारा सूक्ष्म शरीर बनाती है। तो आत्मा के ये फ्लो जब कम होता है वही बीमारी का कारण बनता है। असली सीक्रेट ये है। आपकी हार्ट बीमार है, हो गई है, उसका मतलब है आत्मा से जितना हार्ट में एनर्जी जाना चाहिए नहीं गया, इसलिए वो अपने आप को सफाई नहीं कर पाई, उतना ताकत नहीं है उसके पास। इसलिए शरीर में कोई भी अंग बीमार होता है उसका एक ही कारण है, आत्मा से उस अंग में जितना एनर्जी पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचा। एग्जाम्पल, घड़ी काम नहीं कर रहा है, उसका मतलब बैटरी वीक है, बस। तो हमें इस शक्तियों की फ्लो करना जरूर आना चाहिए। मैं अनेकों सालों से मैं ये विशेष अभ्यास करता हूं, अमृत वेला योग पूरा होने के बाद और रात में सोते समय, कभी कभी शाम को भी। मैं डेली नॉर्मल योग के साथ साथ लास्ट में 5 मिनट मैं हेल्थ मेडिटेशन करता हूं। जैसे अमृत वेला लास्ट योग किया, हम परमधाम योग करते, कई अभ्यास सूक्ष्म वतन का, 5 स्वरूप का, सारी अभ्यास करके लास्ट में परमधाम योग करते हैं। परमधाम में शिव बाबा के साथ कंबाइंड होके मैं आत्मा बाबा समान संपूर्ण पवित्र शुद्ध और शक्तिशाली आत्मा हूं। बाबा जैसे मैं आत्मा भी वैसे, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, एकदम शक्तिशाली हो गई हूं, पवित्र हो गई हूं, शुद्ध हो गई हूं। ये लास्ट अभ्यास किया। मैं परम पवित्र शुद्ध और शक्तिशाली आत्मा इस शरीर में अवतरित हो गई हूं। आके यहां बैठ जाओ। अभी मैं आत्मा अपनी पवित्रता के किरणों को पूरे शरीर में फैला रही हूं। पहले चेहरे में, गले में, लंग्स में, हार्ट में, पेट में, कमर में, घुटनों में, पिंडलियों में, पैरों के लास्ट अंगुली तक ये पवित्रता की किरणें जा रही हैं और ये अंगुलियों से बाहर भी जा रहे हैं। बाहर क्यों भेजना है? जैसे आप स्नान करते ऊपर पानी डाला तो पैरों से बाहर जाती हैं, उससे क्लीनिंग होता है। तो मैं पवित्र आत्मा आके यहां बैठ गई हूं और पवित्रता की किरणों को पूरा शरीर में फैलाते हुए अनुभव करना है। आपकी पैरों की अंगुलियों के द्वारा वो पवित्रता किरणें बाहर जा रहे, उससे
मेरा सूक्ष्म शरीर पूरा क्लीन हो रही है। मेरा जो सातों चक्र है सूक्ष्म शरीर में, उसके अंदर के ब्लॉकेजेस भी क्लीन हो रहे हैं। यह है सूक्ष्म शरीर को स्नान कराने की तरीका, क्लीनिंग करने की तरीका। और दूसरा, एनर्जाइज करना, एनर्जी से भरपूर करना। उसके लिए मैं सर्वशक्तिवान आत्मा परमधाम से सर्व शक्तियों के लेकर आई हूं और उस शक्तियों को पूरा शरीर में फैला रही हूं। मेरा सारा शरीर, मेरा सारे अंग सर्व शक्तियों से भर गई है। मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा स्थूल शरीर, मेरा सारे अंग परमात्मा की शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो गई है, एनर्जाइज हो गई है, पावरफुल हो गई है। यह है पांचवा अभ्यास। तो इस प्रकार से हमें सूक्ष्म शरीर का भी क्लीनिंग करनी चाहिए। इससे आपकी हिसाब किताब चुप्त होगा और सूक्ष्म शरीर क्लीन होगा तो अपने आप निरोग। 3 स्नान करना है हमें। हम अभी तक डेली 1 स्नान कर रहे हैं, बाहरी स्नान। पानी पी के अंगों की सफाई नहीं कर रहे, खून की सफाई नहीं कर रहे और सूक्ष्म शरीर का क्लीनिंग नहीं कर रहे, इसलिए हम बीमार हैं। अगर हमें 3 गुना स्वस्थ रहना है तो ये तीनों स्नान आपको करना होगा। कभी इसके बारे में सोचा आप लोगों ने? अगर आज बाबा ने बताया तो इसको अच्छे से समझो, कल से ही आपको इसको फॉलो करना है। आप जितना करोगे उतना पाओगे। तो ये 5 बातें हैं। और छठी बात है लो इम्यूनिटी पावर, जो आपको बताया। सबसे पहला 2 कारण है। टॉक्सिन्स को कैसे ठीक करना मैं आपको बता दिया। दूसरा है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का आधार है संपूर्ण आहार। हम जो ना खाना खाते हैं ना, वो खाना संपूर्ण आहार नहीं है। जैसे आत्मा का 7 गुण है, वैसे ही इस शरीर को भी 7 चीजें चाहिए। वो है विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, फैट एंड वाटर। 7 चीजें चाहिए। मगर हम जो डेली खाना खा रहे हैं सुबह, दोपहर और शाम को, इस खाने में हमें ये सब चीजें नहीं मिलता है। जो हम पका हुआ आहार खा रहे हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट मिलते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ये 3 चीजें नहीं मिलते हैं। मतलब शरीर को हमें 6 चीजें चाहिए, 7 चीजें चाहिए, तो हम 3.5 चीजें दे रहे, 3.5 चीजें, क्योंकि पानी भी आधा पी रहे, मतलब 3.5 चीजें दे रहे, 3.5 चीजें नहीं दे रहे। इसलिए हम रोगी। अब जब भी रोगी होते हो, डॉक्टर क्या बोलते हैं? विटामिन की कमी है। तीनों टाइम तो अच्छे से पेट भर के खा रहे हो, विटामिन की कमी क्यों हो रहा है? क्योंकि जो खाना चाहिए खा रहे हो 2 गुना खा रहे, और जो नहीं खा रहे उसको बिल्कुल नहीं खा रहे। इसलिए बैलेंस डाइट नहीं बन रहे, जिस कारण से हमारा इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। क्योंकि शरीर को जो चाहिए और नहीं मिला तो वो खाली हो गया। ठीक है, तो उसके लिए एक दिन में हमारे आहार में सब चीजें होना चाहिए। सबसे ज्यादा विटामिन ड्राई फ्रूट्स में, सबसे ज्यादा फाइबर कच्ची सब्जियों में, प्रोटीन्स दालों में, मिनरल्स और फाइबर फ्रूट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स चावल और रोटी में, और फैट्स जो तेल में आप यूज करते हो तो उसकी जगह नेचुरल तेल यूज करें, या नेचुरल पाउडर जो आपको बताया, बूंदा हुआ मूंगफली पाउडर, तिल का पाउडर, या मलाई, या नारियल का कद्दूकस किया हुआ, ये नेचुरल फैट है। तो ये 7 चीजें हमारे डाइट में हो, वैसे डाइट हमें खाना है। जैसे मैं पानी कैसे पीता हूं बताया, वैसे ही मेरा डाइट क्या है मैं बताता हूं, जिसमें सभी चीजें कवर हो जाए। मेरा 20 साल पहले ब्लड रिपोर्ट जो है अभी भी वही है। क्यों? क्योंकि मैं बैलेंस डाइट खाता हूं। तो बैलेंस डाइट के लिए मैं सुबह सुबह 4-5 बादाम किशमिश खाता हूं, भिगा हुआ, या लड्डू खाता हूं। उसमें मुझे विटामिन मिल गए हैं सही मात्रा में सुबह सुबह। ये विटामिन का टैबलेट है। विटामिन का टैबलेट खाने की जगह पे अगर डेली आप सुबह सुबह 4-5 बादाम 10 किशमिश खाओ तो ये विटामिन के टैबलेट के बराबर है। और दूसरा, नाश्ते पे जब भी बैठते हैं 1 खीरा, 1 गाजर, हो सके तो 1 टमाटर खा के थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। अंकुरित होगा तो अंकुरित खा लेते हैं। ये है नाश्ता। दोपहर को हम सीजन का फल खाते हैं, जो फल अवेलेबल हो वो फल खाते हैं। और शाम को 5-6 बजे भी थोड़ा सा फल, और 7-7:30 बजे 1 रोटी, 1 कटोरी चावल और दाल और सब्जी, फिक्स उतना ही खाना है। इसमें क्या हुआ, क्या क्या कवर हुआ? ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां,
दाल रोटी चावल सब कवर हुआ। मगर हमारी रेगुलर डाइट में सब कवर हो रहा है? ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, कच्ची सब्जियां खा रहे हैं? नहीं खा रहे, ओनली पका हुआ आहार खा रहे। पका हुआ आहार आपको बीमार बनाने वाली है। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से उसको बना रहे। पका हुआ आहार आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनाने वाली है। नेचुरल आहार आपको डिटॉक्स करने वाली खाना और एनर्जाइज करने वाली, इम्यूनिटी पावर देने वाली खाना है। तो इसका ऊपर अटेंशन रखें। जो भी हम खाए उसमें 50% से ज्यादा नेचुरल खाना होना चाहिए। सार यही है और कुछ नहीं है, बहुत छोटी चीज है। हम घूमते फिरते हुए करते हैं और आप लोग घर में बैठ के नहीं कर पाएंगे। ये इजी विधि है, ये है डाइट। जैसे मैं शॉर्ट में बताया, इसमें जो आपको सूटेबल है वो ले लें। नाश्ते में थोड़ा सा सब्जी अंकुरित या जिसको फल लेना है साथ में नाश्ता कर ले या गैप में कर ले। दोपहर में केवल सीजन का फल या छाछ। और शाम को हम सबसे बड़ा गलती जो कर रहे, 3 बार खाना खाना। 3 बार पका हुआ आहार हमें बीमार बना रही है। हमारा भारतीय संस्कृति में 3 बार खाना है ही नहीं। सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे, 8 घंटा गैप में खाना, फिर से सुबह 10 बजे, अर्थात 16 घंटे का फास्टिंग नेचुरल था। आजकल 16 घंटे का फास्टिंग कोई नया सिस्टम शुरू किया, नया कुछ नहीं है। भारतीय संस्कृति में वो जीवन शैली था। दोपहर में जो हम पका हुआ खाना खा रहे, ये सबसे बड़ा गलती है जो हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे शरीर में सुबह सुबह हमारे सूरज की कॉम्बिनेशन से हमारे शरीर में केमिकल्स जो रिलीज होते हैं ना, उसके प्रभाव 12 बजे तक रहता है। उसके बाद वो केमिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब केमिकल्स न्यूट्रलाइज हुआ उस समय दोपहर में हम पेट भर के खा रहे हैं, जब नहीं खाना चाहिए। कोई भी जानवर देखो, सुबह उठते ही खाना शुरू, 12 बजते ही उसका मुंह बंद। कहां भी पेड़ की छाया में कहां भी बैठे बैठे कभी भी खाना नहीं खाते हैं। फिर शाम को 3-4 बजे के बाद खाना शुरू और 7 बजे के बाद फिर बंद। प्रकृति, पंछी सब कुछ फॉलो करते हैं। एक ही मनुष्य है जो सबसे ज्यादा समझदार हो गया, इसलिए सबसे ज्यादा बीमार हो गया। ठीक है, तो खाना खाना ही है सुबह और शाम को। दोपहर में आपको जब भूख लगा, हल्का सा सीजन का फल खाना चाहिए। उस समय आपके डाइजेशन पावर कमजोर होता है, उस समय आप नेचुरल चीजें खाओ, छाछ पी लो, हजम हो जाएगा। तो हमारा बड़े बड़े बुजुर्गों ने यही किया, इसलिए स्वस्थ रहे। तो ये है 6 बातें। जो 1 बार खाता है योगी है, जो 2 बार खाता है भोगी है, जो 3 बार खाता है रोगी है, जो 4 बार खाता है वो। तो इसलिए आशा है आप ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। ठीक है, चलो अभी हम 2 मिनट हेल्थ योग करते हैं। योग करें? चलो जी बोलिए। मिल्क प्रोडक्ट आपका ऊपर है। अगर आपको कोई भी प्रकार की बीमारी है जो सूटेबल नहीं है तो नहीं लो। अगर मिल्क अच्छा है, आपको प्योर मिल रहा है, तो 1 कटोरी दही, दोपहर में छाछ और रात को थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, अगर आपका दूध शुद्ध है तो। आजकल जो दूध कंपनी का बनता है उसमें केमिकलाइज बन रहे हैं, और किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम, किसी को शूट नहीं हो रहा है तो वो नहीं लो। जिसको शूट होता है अगर शुद्ध है तो ले सकते हैं। हमारा ऋषि मुनि, हमारे बड़ों ने सतयुग में, हमने दूध और घी और मक्खन खा के ही बड़ा हुए हैं। मगर वो सही होना चाहिए और सही क्वांटिटी में होना चाहिए, सही समय पे लेना चाहिए। ठीक है, चल। पानी पीने की सही विधि है, वो है, मैं आपको बताया, खाना खाने के पहले अगर पीना है पानी 1 घूंट पी सकते हैं। जो सबसे बड़ा गलती जो हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं वो है खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना। जब से हम खाना खाने के साथ पानी पीना छोड़ दिया, तब से एसिडिटी, अल्सर, गैस, कब्जियत की प्रॉब्लम बढ़ गई है। हमेशा खाने के साथ पानी रखो, पहले 1 घूंट पानी पियो, खाना खाओ, एक वैरायटी हो गया, 1 घूंट पानी पियो, फिर खाना खाओ, फिर 1 घूंट। पूरा खाने में आधी ग्लास पानी पीना चाहिए, क्योंकि
ये पानी थोड़ा थोड़ा जो आप पीते हो आपकी डाइजेशन पावर बढ़ाती है। अगर 1 गिलास पिया, 1.5 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, वो गलत है। बिल्कुल नहीं पीना भी गलत है। ठीक है, और कुछ? चलो, समय भी हो रहा है। अभी 10 मिनट योग कराऊंगा, बीच में ट्रैफिक कंट्रोल नहीं बजाना। तो हम योग में ही हैं, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल बजाने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट 12 मिनट बैठेंगे, चलेगा? चलो, अभी हम शरीर को सकाश देने का योग, सूक्ष्म शरीर को क्लीन करने का, बाबा से वादे करने का, बाबा से निरोगी भव का वरदान लेने का, सारी चीजें 10 मिनट में करेंगे। ठीक है? सभी अपने मन को भ्रुकुटी में एकाग्र करें, अनुभव करें, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। महसूस करें आत्मा भ्रुकुटी में बैठ के पूरा शरीर में अपनी शक्तियों का संचार कर रही है। मैं आत्मा इस शरीर का राजा हूं। अभी अनुभव करें परम धाम से, शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मेरा ऊपर बरस रहे हैं। मैं परमात्म सर्व शक्तियों की किरणों का नीचे हूं। बाबा से पवित्रता की किरणें मेरे ऊपर बरस रहे हैं। मैं पवित्रताओं किरणों के नीचे हूं। अभी अनुभव करें ये पवित्र किरणें पहले मेरा भ्रुकुटी में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आत्मा ये पवित्र किरणों से भरपूर हो रही हूं। और ये पवित्र किरणों को मैं ऊपर से नीचे की ओर फैला रही हूं। अनुभव करें सफेद पवित्र किरणें भ्रुकुटी में आ रहे हैं, भ्रुकुटी से पूरी चेहरे में फैल रहे हैं, पंच कर्मेंद्रियों में, फिर गले में, लंग्स में, हार्ट में, पीठ में, कंधों में, हाथों में, हथेलियों में, कमर से नीचे पीठ की ओर, पेट में, किडनी में, आंतों में, टोटल डाइजेशन सिस्टम में फैल रहे हैं। फिर कमर में, कमर से घुटनों में, घुटनों से पिंडलियों में, पैरों की लास्ट अंगुली तक फैल रहे हैं पवित्रता के सफेद किरणें। और ये किरणें पैरों के द्वारा, अंगुलियों के द्वारा बाहर भी जा रहे हैं। ये पवित्रता की किरणें मेरे स्थूल अंगों को एवं सूक्ष्म शरीर का सफाई कर रहे हैं। मैं आत्मा पवित्र, मेरा शरीर भी पवित्र, मेरा सूक्ष्म शरीर भी पवित्र शुद्ध हो गई है। मेरा सातों चक्र क्लीन हो गए हैं। अब अनुभव करें परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर आ रहे हैं। ये सर्व शक्तियों की किरणों को मैं पूरा शरीर में फैला रही हूं। पहले चेहरे में, फिर गले में, लंग्स में, अनुभव करें ऊपर से नीचे की ओर। मेरा सारे शरीर के अंग इस शक्तियों से, परमात्म शक्तियों से भर गई है। मेरा सारे अंग शक्तिशाली हो रहे। मेरा पूरा शरीर सर्व शक्तियों से भरपूर। मैं आत्मा संपन्न, मेरा शरीर भी सर्व शक्तियों से संपन्न।
अभी अनुभव करें हम सब एक साथ सूक्ष्म वतन जा रहे हैं बाबा के पास। अनुभव करें हम बाबा के सामने हैं, बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा का धन्यवाद कर रहे हैं। मीठे बाबा, संगम युग में हम इस शरीर को निरोगी कैसे रखें। जो भी बातें आज हमने सुना उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया। और दिल से हम बाबा से वादा करें, मीठे बाबा, आज जो भी बातें हमने सुना है इस सभी बातों को हम जीवन में धारण कर कर्मेंद्रिय जीत बनकर स्वस्थ रहेंगे, अच्छा पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाबा अपनी दृष्टि से भी हमें शक्ति दे रहे हैं ये बातों को धारण करने के लिए, कर्मेंद्रिय जीत बनने का शक्ति दे रहे बाबा। और साथ में अनुभव करें बाबा के वरदानी हाथ मेरा सिर पर है। सभी अपने हाथ सिर पर रखें। अनुभव करें बाबा के वरदानी हाथ है। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे निरोगी भव, निरोगी भव, निरोगी भव। बाबा से वरदान अनुभव करते हुए बाबा से हम वादा करें, बाबा ये वरदान को हम जीवन में अच्छे से धारण करेंगे, योगी सो निरोगी बनकर दिखाएंगे। आज जो भी ज्ञान हमें मिला औरों को भी प्रदान करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे और समाज को भी स्वस्थ करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया। मैं आत्मा इस शरीर को भी दिल से शुक्रिया करती हूँ। सुबह से लेकर रात तक मेरा हर काम में यही शरीर साथ देती है, इसलिए दिल से मैं इस शरीर का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं आत्मा स्वस्थ, मेरा शरीर भी स्वस्थ। मैं आत्मा निरोगी, मेरा शरीर भी निरोगी। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, निरोगी हूँ। ओम शांति। अनुभव हुआ सबको? किस किस को अनुभव हुआ हाथ उठाइए। ठीक है, ये अनुभव को बढ़ाना है। ठीक है, ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ।